क्लास 10th साइंस में और सोशल साइंस में, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न है जो कॉमन है, बहुत ही मजेदार। जैसे सामाजिक विज्ञान लीजिए, सोशल साइंस, तो उसमें समकालीन भारत 2, मतलब जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसमें अध्याय 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, है ना। उसमें एक प्रश्न है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर लिखिए। अब देखिए, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक साइंस में देखिए कक्षा 10 में अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत। उसमें एक प्रश्न है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए। अब ये दोनों प्रश्न एक ही है ना, इनके उत्तर सेम है, दोनों एक ही बात है। लेकिन मजेदार क्या है कि आपको दोनों जगह अंक मिल सकते हैं। जैसे यहां ये 2022 में जो हमारा नया ब्लूप्रिंट आया है एमपी बोर्ड का, उसमें ये 3 अंक का है। तो 2022 में एमपी बोर्ड के नए ब्लूप्रिंट में ये विज्ञान में भी 3 अंक का है। तो सामाजिक विज्ञान में भी 3 अंक और विज्ञान में भी 3 अंक। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही सरल उत्तर मैं इसका दूंगा आपको। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर लिखिए। अगर इस तरीके से आया तो यह सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछा जा रहा है। और अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए, तो आप समझ जाइए विज्ञान के अंदर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, परंपरागत मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब नए नहीं है, तो उनको आप कहेंगे अनवीकरणीय। तो परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा साधन है ना, जो परंपरागत है वो अनवीकरणीय है। तो आप जब भी परंपरागत की बात आए आप समझ जाइएगा वो अनवीकरणीय है। और गैर परंपरागत की बात आ जाए, मतलब जो परंपरा से नहीं आ रहे, मतलब नए हैं, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा साधन हो जाएंगे। अब आपको ये अंतर लिखना है, ठीक है। अब साइंस में आए चाहे सोशल साइंस में आए, है ना, अंतर लिखना है। अब पहला अंतर, ऊर्जा के ऐसे साधन जिनकी उपलब्धता और भंडार सीमित है। ये देखिए, यहां पर देखिए कोयले को। अब कोयला, पेट्रोलियम, इनकी उपलब्धता और भंडार क्या है? सीमित है। लाखों वर्षों में तैयार हुए हैं और हम इनका दोहन बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो इनके भंडार क्या होते जा रहे हैं? सीमित होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप यहां देखिए ये पवन चक्की को, तो ऊर्जा के ऐसे साधन जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है। अरे भाई, जब तक हवा है तब तक ये ब्लेडें घूमती रहेगी और हमको पवन ऊर्जा मिलती रहेगी। तो इनकी उपलब्धता सीमित है, इनकी उपलब्धता पर्याप्त है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और छोटा लिखना हो तो लिख दीजिएगा उपलब्धता सीमित, उपलब्धता पर्याप्त। दूसरा हो गया कि ये ऊर्जा के प्रचलित स्रोत है, सदियों से चले आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि, है ना, इनमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है। कौन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है। आप यहाँ उदाहरण दीजिएगा कि ऊर्जा के प्रचलित स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम आदि लिख दीजिएगा। और ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, मतलब इनके विकल्पों के तौर पे इनका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं। तो इनके विकल्प ये हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो ये ऊर्जा के प्रचलित स्रोत है, ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है। तीसरी बात, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, है ना। ये तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। तो ये जीवाश्म ईंधन है, तो ये क्या करते हैं कि प्रदूषण फैलाते हैं। और आप लिख दीजिएगा ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन साइंस में भी कंप्लीट हुआ, और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में भी कंप्लीट हुआ क्लास 10th के अंदर। और साथ में एक ऑब्जेक्टिव भी हुआ कि जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम। ओके, थैंक यू।